हेलो दोस्तों, एसके सक्सेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार के बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक समय के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक समय के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो देखते दोस्तों इसका हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, किस प्रकार हम एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय होता क्या है, पहले उसको हम ये जान लेते हैं दोस्तों। तो सार्वजनिक व्यय वह व्यय होता है दोस्तों जो सरकार है ना, सरकार के पदाधिकारियों द्वारा है ना, सरकार के मंत्री द्वारा है ना, द्वारा ये लोक कल्याण के लिए उन टैक्स के पैसे को खर्च करता है ना दोस्तों। तो वही बतलाया गया दोस्तों कि सार्वजनिक व्यय सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय है। जो सरकारी जो व्यय है दोस्तों, वो सार्वजनिक व्यय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाला व्यय है दोस्तों। यह उन खर्चों का सूचक होता है जो केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की दृष्टि से की जाती है। और यह किसका सूचक होता है दोस्तों, है ना। तो ये केंद्र सरकार है ना, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की दृष्टि से किए जाते हैं दोस्तों। आधुनिक राज्यों का स्वरूप अधिक से अधिक कल्याणकारी राज्यों का होता है। जो आधुनिक जितने भी राज्य हैं दोस्तों, उनका जो स्वरूप है वो अधिक से अधिक क्या है, कल्याणकारी राज्यों का होता है। और अतः अतः अपने बढ़ते रहे कार्यों और उत्तरदायित्वों को संपादन के लिए उन्हें पर्याप्त आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है। और अतः होती क्या है दोस्तों, जैसे जैसे जो राज्य है वो कल्याणकारी स्वरूपों की ओर बढ़ रहा है, तो उनसे क्या होता है दोस्तों कि उनका जो उत्तरदायित्व होता है, उनका जो कार्यों का जो उत्तरदायित्व जो होता है, उसको संपन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। जिन कारणों से आधुनिक राज्यों की कार्यों में वृद्धि हुई, जिन कारणों से आधुनिक राज्यों की कार्यों में वृद्धि हुई है, उन्हीं कारणों से सार्वजनिक व्यय में व्यय भी बढ़ा है। और जिन कारणों से आर्थिक साधनों की आवश्यकता, जिन कारणों से जो आधुनिक राज्य होते हैं उन कार्यों में जो वृद्धि हुई है, उन्हीं कारणों से क्या हुआ है, तो सार्वजनिक व्यय भी बढ़ा है दोस्तों। तो देखते दोस्तों कि सार्वजनिक व्यय है ना, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो सार्वजनिक व्यय है दोस्तों, उस वृद्धि के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है कारण है दोस्तों राज्य के कार्यों में वृद्धि। जो पहला है दोस्तों वो राज्य के कार्यों में वृद्धि। तो महान अर्थशास्त्री वैगनर ने एक 19वीं शताब्दी के अंत में यह विचार अधिक है ना, यह विचार जो है व्यक्त किया था कि केंद्रीय व स्थानीय दोनों ही सरकारों के कार्यों में नियमित वृद्धि होती है ना दोस्तों। जो अर्थशास्त्री, जो महान अर्थशास्त्री वैगनर जो थे 19वीं शताब्दी में, उन्होंने यह क्या किया, व्यक्त किया था कि जो केंद्रीय व स्थानीय दोनों ही सरकारें होते हैं, उन दोनों के कार्यों को नियमित वृद्धि होती रहती है लगातार। या जो नियमित जो वृद्धि जो कार्य होती है वो वृद्धि होती रहती है, और सरकारों के कार्यों में वृद्धि होती रहती है, तथा वे पुराने एवं नए दोनों ही कार्यों को पूर्ण रूप से है ना, पूर्ण रूप से तथा अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करती है। और जो सरकारें होती हैं वो नए उद्योग हो या फिर पुराने उद्योग हो, उन सभी उद्योगों के कार्यों को वो पूर्ण रूप से क्या करती है, पूरा करती है। और प्रभावपूर्ण तरीके से राज्यों के कार्यों में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। और राज्यों के कार्यों में लगातार हुई वृद्धि के कारण जो सार्वजनिक व्यय है दोस्तों, उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों सुरक्षा पर बढ़ता हुआ व्यय। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, सुरक्षा पर बढ़ता हुआ व्यय। तो इसको देखते दोस्तों, युद्ध है ना, युद्ध हो या अशांति, प्रत्येक राष्ट्र नए नए अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर अपार राशि व्यय कर रहा है ना दोस्तों। सुरक्षा पर जो बढ़ता हुआ जो व्यय है दोस्तों, क्यों होता है, युद्ध होने की वजह से है ना, शांति
प्रत्येक राष्ट्र के नए नए आधुनिक जो अस्त्र बनाए जा रहे हैं, शस्त्र बनाए जा रहे हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो देश की जो आय की जो बहुत बड़ा भाग होती है दोस्तों, उस सुरक्षा पर क्या होती है, खर्च हो जाती है। तो अपार राशि क्या जो होती है व्यय हो रही है दोस्तों। और सुरक्षा व्यय के बढ़ते हुए कारणों को स्पष्ट करते हुए टेलर ने कहा है कि लिखा है कि सुरक्षा द्वारा युद्ध पीड़ित व्यक्तियों और परिवारों को देखभाल करने तथा उनके बोनस, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का, है ना, उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेना के कारण सरकार की युद्ध संबंधी लागतें अत्यधिक बढ़ जाती है। और जब युद्धकालीन स्थिति पैदा होती है दोस्तों, है ना, तो उस समय क्या होती है कि जो सरकार होती है उस सरकार सुरक्षा, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। और युद्ध पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उन परिवारों को देखभाल करने तथा उनकी बोनस, शिक्षा और पुनर्वास आदि के स्थायित्व को, है ना, उत्तरदायित्व को क्या करती, स्वीकार कर लेती है, जिसके कारण युद्ध संबंधी लागतें अत्यधिक बढ़ जाती है। और इसके कारण क्या होती है, युद्ध संबंधी जो लागतें होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यय को बढ़ने में सुरक्षा संबंधी, है ना, व्यय भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जनसंख्या में वृद्धि है दोस्तों, है ना। जो सार्वजनिक व्यय है दोस्तों, सार्वजनिक व्यय को बढ़ने का कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि को भी मान सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि कैसे जनसंख्या वृद्धि, है ना, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है दोस्तों। तो जनसंख्या में द्रुत गति से हो रही वृद्धि का सीधा प्रभाव सार्वजनिक व्यय पर होता है। जो लगातार जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है दोस्तों, उस वृद्धि का जो सीधा प्रभाव होता है सार्वजनिक व्यय पर पड़ता है दोस्तों। भारत जैसे, है ना, भारत जैसे देश में तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिवर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया बन जाता है दोस्तों। और जो भारत में जितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही दोस्तों, पर प्रत्येक साल जो जनसंख्या की आंकड़ा है दोस्तों, वो नए उस आंकड़े है वो एक नया ऑस्ट्रेलिया उस आंकड़े में क्या होती है, समा सकती है दोस्तों। यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितनी हर साल हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि होती है दोस्तों, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने, है ना, और जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, यातायात, मनोरंजन केंद्रों के निर्माण आदि के विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, है ना, शिक्षा, यातायात, मनोरंजन केंद्र के निर्माणों आदि के विकट समस्याएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और बिना पर्याप्त व्यय सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। और जब तक सरकार इन समस्याओं पर व्यय नहीं करेगा तब तक ये जो समस्याएं होती है दोस्तों, इनकी समाधान होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं अगला दोस्तों। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, नगरीकरण की प्रवृत्ति। जो नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यय को बढ़ने का एक कारण हो सकता है दोस्तों। तो नगरीकरण की बढ़ती जा रही प्रवृत्ति के फलस्वरूप ऐसे खर्चों में पर्याप्त वृद्धि होती जा रही है दोस्तों, है ना। जो जिस प्रकार से नगरीकरण, है ना, जिस प्रकार से नगरीकरण क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसके फलस्वरूप क्या होती है, ऐसे खर्चे में पर्याप्त वृद्धि हो गई है, जो जान माल की रक्षा के लिए आवश्यक हो, जो जान माल के रक्षा के लिए क्या है, आवश्यक है दोस्तों। पंचमा पॉइंट है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाओं में वृद्धि। तो सामाजिक बीमा, है ना दोस्तों, सामाजिक बीमा, पेंशन, बीमारी भत्ता, मातृत्व, है ना, और लाभ आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रतिवर्ष सरकार की को भारी व्यय करना पड़ता है दोस्तों। जो सामाजिक जो बीमा है होती है ना, पेंशन, बीमारी भत्ता होती है, मातृत्व लाभ, है ना, आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रतिवर्ष जो सरकार क्या करती है, भारी व्यय करना पड़ता है दोस्तों। शिक्षा, है ना, स्वास्थ्य आदि का भार धीरे धीरे पूर्णतः मूल्य पर आता जाता है। और शिक्षा, है ना, स्वास्थ्य आदि का जो भार होता है पूर्णतः मूल्य पर आता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। और जिसके फलस्वरूप दोस्तों सार्वजनिक जो व्यय है उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। छठा पॉइंट है दोस्तों, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या, है ना, सार्वजनिक व्यय को वृद्धि करने में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो वर्तमान, है ना, वर्तमान समय में दोस्तों समाजवादी, है ना, अर्थव्यवस्था की भावना की ओर बढ़ती जा रही है। जो
राष्ट्रीय जो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण है दोस्तों, उसमें क्या होती है कि जो वर्तमान में जो देश हैं वो देश क्या होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर, उनकी भावना की ओर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ऐसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश उद्योग जो होते हैं, उद्योगों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। और समाजवादी है ना, समाजवादी भावना की ओर बढ़ने के कारण क्या होता है, जो देश में मौजूद जो उद्योग होते हैं उन उद्योगों को सरकार अपने हाथों में ले लेती है ना। और उद्योगों की राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सरकार के भारी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ती है। और जब उद्योगों की हानि होती है तो उस हानि को भरपाई के लिए सरकार क्या करती है, बहुत ही भारी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में क्या होती है, सरकार को देनी पड़ती है। इस प्रकार से नए उद्योगों को खोलना व पुराने उद्योगों को अपने अधिकार में लेने से सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि होती है। और नए उद्योगों को खोलने एवं पुराने उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेने में क्या होता है, सरकार को अत्यधिक वृद्धि करनी पड़ती है ना, जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने का एक कारण है दोस्तों। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों, मूल्य वृद्धि। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों वो मूल्य वृद्धि है। तो वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हो गई। जो वस्तुओं का जो मूल्य होती है दोस्तों, उन मूल्यों में वृद्धि होने से सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हो गई दोस्तों। एक व्यक्ति की तरह सरकार को भी अपने विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदनी पड़ती है। एक व्यक्ति जिस प्रकार अपनी आवश्यकता के लिए आवश्यकता होती है उन वस्तुओं को खरीदती है, उसी प्रकार सरकार भी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदती है। और मूल्य में वृद्धि होने से क्या होता है, सरकार को पहले की तुलना में अधिक धन को व्यय करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो आर्थिक नियोजन है ना। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आर्थिक नियोजन है। तो देखते हैं कि आर्थिक नियोजन की नीति सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि का एक प्रमुख कारण है दोस्तों, है ना। भारी वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। आज प्राय सभी विकासशील जो देश होते हैं, देशों और जो विकसित राष्ट्र हैं दोस्तों, उनके नागरिकों को जीवन स्तर और देश की आर्थिक समृद्धि के लिए तथा पूर्ण रोजगार की दशाएं उत्पन्न करने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। है ना, जो आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों, उस आर्थिक नियोजन की नीति से सार्वजनिक व्यय में क्या होती है, भारी वृद्धि होती है। एक प्रमुख कारण है क्या, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने का। आज प्राय जो जितने भी विकासशील देश हैं और विकसित राष्ट्र हैं, उन सभी नागरिकों का जो जीवन स्तर होता है दोस्तों, देश के जो आर्थिक समृद्धि के लिए तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्थापित करने के लिए, है ना, आर्थिक नियोजन का सहारा लेना पड़ता है ना दोस्तों। देश में संतुलन बनाने के लिए, है ना, देश में महंगाई दर घटाने के लिए, है ना, और भी समस्याओं को समाधान के लिए क्या करना पड़ता है, आर्थिक नियोजन के सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। जिसमें भारी सार्वजनिक व्यय होता है दोस्तों। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में जो भारी रकम व्यय किया जा रहा है वह बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय में उज्ज्वलन की उदाहरण है दोस्तों। और जिस प्रकार से जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों में जो भारी रकम व्यय किया जा रहा है दोस्तों, वो बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय के उज्ज्वलन उदाहरण है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो जीवन स्तर में वृद्धि का है। तो राष्ट्रीय आय और जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होने से भी सार्वजनिक व्यय बढ़ी है ना दोस्तों। जो होता क्या है कि जो राष्ट्रीय आय और जनता के जीवन में जो स्तर में जो वृद्धि होने से भी सार्वजनिक व्यय बढ़ा है दोस्तों। यह एक तथ्य है कि समाज के प्रत्येक सदस्य की औसत आय में जितनी वृद्धि होगी, सार्वजनिक व्यय में उतनी ही वृद्धि होगी दोस्तों। अगला है दोस्तों दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। तो सार्वजनिक व्यय का बढ़ने का कारण एक दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी है दोस्तों। तो किस प्रकार देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय में बढ़ने में दोषपूर्ण शासन व्यवस्था एक कारण है दोस्तों। तो दोषपूर्ण जो शासन व्यवस्था भी सार्वजनिक व्यय में अनावश्यक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। सरकारी विभागों में सर्वत्र भ्रष्टाचार को समाज एवं सरकारी विभागों में बहुत से खर्च अनावश्यक किए जाते हैं। जो सरकारी जो कार्यालय हैं दोस्तों, उन कार्यालयों में बहुत से अनाप शनाप पैसा, सरकारी पैसा क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं। जो पैसा वहाँ पर उपयोग सही सिद्ध नहीं होता दोस्तों, मतलब फालतू पैसा को क्या करते हैं, बहा देते हैं सरकारी कार्यालयों में। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, शासन प्रणाली भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यय में
वृद्धि करने का कारण है दोस्तों दोषपूर्ण वित्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों पर बढ़ता हुआ व्यय दोस्तों। और जो दोषपूर्ण जो वित्त व्यवस्था है उसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों पर बढ़ता हुआ व्यय है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और इसी प्रकार के वीडियो आगे भी हम लेकर आएंगे दोस्तों।